गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक। सभी बच्चे अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। बेटा वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4 इन साइंस। साइंस में हम चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज स्केलेटन सिस्टम। इस चैप्टर का नाम क्या है? स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में हमें आज की वीडियो में जॉइंट्स वाले टॉपिक से स्टार्ट करना था। कौन सा टॉपिक कवर करना है आज हमें? जॉइंट्स। ठीक है, हमें आज यहाँ से स्टार्ट करना है जॉइंट्स से। जॉइंट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉइंट्स? बेटा जॉइंट्स किन्हें बोलते हैं? जॉइंट्स का मतलब होता है जोड़। हमारे शरीर में जोड़ प्रेजेंट होते हैं, बोन्स में जोड़ होते हैं, उन जोड़ों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जॉइंट्स। आपने सुना होगा कभी बड़े बूढ़ों को बोलते हुए कि हमारे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, हमें जॉइंट पेन हो रहा है, या हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। ठीक है, सो ये वही वाले जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक जॉइंट्स, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन लास्ट वीडियो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली कि हमने लास्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर किया था। सो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था आवर आर्म्स एंड लेग्स। हमने लास्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक किया था? आर्म्स और लेग्स वाला। आर्म्स का क्या मतलब होता है? हाथ, और लेग्स का क्या मतलब होता है? पैर। ठीक है, सो हमारी बॉडी में कितने आर्म्स प्रेजेंट होते हैं? 1 पेयर, एक जोड़ी। एक जोड़ी का क्या मतलब होता है? 2 आर्म्स। हमारी बॉडी में कितने आर्म्स प्रेजेंट होते हैं? 2। ठीक है, इसी प्रकार से लेग्स, हमारी बॉडी में कितने लेग्स प्रेजेंट होते हैं? ये भी 1 पेयर। 1 पेयर का क्या मतलब होगा? एक जोड़ी, यानी 2 लेग्स होते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, अब ये जो हमारी आर्म होती है, यहाँ पिक्चर देखिए स्केलेटन सिस्टम वाली पिक्चर में, हमारी बॉडी में जो ये आर्म होती है अपर आर्म और लोअर आर्म में डिवाइडेड होती है। ठीक है, अपर आर्म कौन सा पोर्शन हो गया? आपके एल्बो। एल्बो क्या होती है? कोहनी। कोहनी के ऊपर वाला पोर्शन जो होगा आपकी आर्म का, उसे बोलेंगे अपर आर्म। ठीक है, और एल्बो के नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं लोअर आर्म। ठीक है, अपर आर्म को ह्यूमरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। एंड जो हमारी अपर आर्म होती है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 बोन। ठीक है, ये केवल एक बोन से बनती है अपर आर्म, और उस बोन का क्या नाम होता है? ह्यूमरस। क्या नाम होता है? ह्यूमरस। ठीक है, आवर अपर आर्म कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 बोन, दैट बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस। इसी प्रकार से हमारी जो लोअर आर्म होती है उसमें 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। बेटा इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है देयर आर 2 बोन्स प्रेजेंट इन आवर लोअर आर्म। ठीक है, लोअर आर्म में हमारी 2 बोन प्रेजेंट है, 1 इज रेडियस एंड सेकंड इज अल्ना। ठीक है, 2 बोन्स प्रेजेंट होती है लोअर आर्म में। इसी प्रकार से हमने लेग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेग्स में भी हमारे लेग्स में क्या होता है? लेग्स में भी हमारे नी होता है। नी के जो ऊपर वाला पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड अपर लेग। ठीक है, नी के जो ऊपर वाला पोर्शन है लेग का ओनली, उसे बोलेंगे अपर लेग। ठीक है, अपर लेग कंसिस्ट ऑफ 1 लॉन्ग बोन दैट इज कॉल्ड फीमर। ठीक है, हमारी जो अपर लेग होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? एक लंबी हड्डी से। उस लंबी हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर। एंड यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी क्या कहलाती है? फीमर। फीमर को ही हम क्या बोलते हैं? थाई बोन। समझ में आया सभी बच्चों को? ये हमारे थाई वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड थाई बोन। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर या फिर थाई बोन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था हमारी लोअर लेग के बारे में। लोअर लेग कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स। हमारी जो लोअर लेग है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन। फर्स्ट इज शिन बोन एंड सेकंड इज काफ बोन। शिन बोन क्या है? नाम है। हमारी लोअर लेग में जो बोन प्रेजेंट होती है उसका नाम है। पहली कौन सी है? शिन, एंड सेकंड कौन सी है? काफ बोन। समझ में आया? आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स क्या होते हैं? चलिए पढ़ते हैं। अ पॉइंट वेयर 2 or more bones meet is known as joint। ठीक है,
जॉइंट क्या होता है? जॉइंट एक पॉइंट होता है, एक जगह होती है, एक प्लेस होता है वेयर टू और मोर बोन्स मीट, जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स, हड्डियां मिलती हैं, उसे क्या बोलते हैं? जॉइंट। ठीक है, जॉइंट क्या होता है? जॉइंट एक प्लेस होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं। मीट का क्या मतलब होता है? मिलती हैं आपस में, उनको बोलते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं जॉइंट। समझ में आया? जैसे हमारे एल्बो में देखिए, हमारी जो एल्बो होती है यानी कोहनी, एल्बो में इस पिक्चर में देखेंगे सभी बच्चे, सी दिस पिक्चर, दिस इज आवर एल्बो। ठीक है, एल्बो में आप देखिए एक बोन ऊपर से आ रही है और दो बोन्स नीचे से जा रही हैं। ये दोनों तीनों बोन्स आपस में आके कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड जॉइंट। तो हमारा ये जॉइंट क्या कहलाता है? एल्बो। ठीक है, इस जॉइंट का क्या नाम दे दिया? एल्बो। एल्बो का क्या मतलब होगा? कोहनी। हमारी एक बोन यानी ह्यूमरस ऊपर से आ रही है और हमारी दो बोन्स यानी कि रेडियस और अल्ना ये नीचे से जा रही हैं। ये तीनों बोन्स आपस में जिस प्लेस पे मिलेंगी उस प्लेस को क्या बोला जाता है? जॉइंट। एंड द नेम ऑफ दिस जॉइंट इज एल्बो। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी फिंगर्स जो होती हैं, फिंगर्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? जॉइंट। यू कैन टच एंड फील। आप यहाँ पे टच कीजिए अपने सेकेंड हैंड से और फील कीजिए। ठीक है, ये हमारी बॉडी में फिंगर में जॉइंट्स प्रेजेंट है। इसी प्रकार से हमारे लेग्स में भी जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। लेग में यानी नी वाला जो पोर्शन है, ठीक है, नी में भी क्या होता है? जॉइंट। समझ में आया? समझ में आया सभी बच्चों को जॉइंट्स के बारे में? चलिए अब आगे देखते हैं। इन द ह्यूमन स्केलेटन देयर आर मैनी जॉइंट्स। बेटा हमारे स्केलेटन में यानी हमारे जो शरीर का बोन्स का ढांचा है उसमें बहुत सारे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टू कीप द बोन्स फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एट जॉइंट एंड इलास्टिक टिश्यू कार्टिलेज इज प्रेजेंट। ठीक है, अब दो बोन्स को आपस में रगड़ने से, रबिंग का क्या मतलब होता है? रगड़ना। अब दो बोन्स आपस में रगड़ ना खा सके इसके लिए हमारी बॉडी में एक इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? एक टिश्यू, मांस का टुकड़ा। दैट टिश्यू इज कॉल्ड कार्टिलेज। उसको क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। समझ में आया? जॉइंट्स, दो जॉइंट्स या दो बोन्स या दो से अधिक बोन्स आपस में रगड़ ना खाएं, रब ना कर पाएं, इसके लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? इलास्टिक टिश्यू। दैट इलास्टिक टिश्यू इज कॉल्ड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं उसे? कार्टिलेज। स्ट्रेची स्ट्रैप कॉल्ड लिगामेंट जॉइंट द बोन्स एट जॉइंट्स। ठीक है, अब हमारी जो बोन्स होती हैं उनको होल्ड टुगेदर यानी दोनों को आपस में जॉइन रखने का, होल्ड रखने का काम कौन करता है? एक स्ट्रेची स्ट्रैप प्रेजेंट होती है जॉइंट के बीच में। उस स्ट्रैप को क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसे। स्ट्रेची स्ट्रैप्स कॉल्ड लिगामेंट्स जॉइन द बोन्स एट जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स पे एक स्ट्रेची स्ट्रैप प्रेजेंट होता है। एक इस तरीके से स्ट्रैप क्या होता है? एक पट्टी लाइक स्ट्रक्चर, एक पट्टी होती है ना, पट्टी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको स्ट्रैप बोलते हैं। इस तरीके के स्ट्रैप प्रेजेंट होते हैं जॉइंट पे। ठीक है, उन स्ट्रैप का क्या काम होता है? दे होल्ड्स द बोन्स टुगेदर एट जॉइंट। ये क्या करते हैं? दो बोन्स को, यानी एक बोन मान लो ये हो गया, सपोज दिस इज वन बोन एंड दिस इज सेकेंड बोन, इन दोनों बोन्स को ये स्ट्रैप क्या करेगी? ज्वाइन करके रखेगी, होल्ड ऑन करके रखेगी, ताकि ये दोनों एक दूसरे से अलग ना हो जाए। इस स्ट्रेची स्ट्रैप को ही क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। क्या बोलेंगे? लिगामेंट्स। ये क्या करते हैं? दो बोन्स को ज्वाइन करके यानी होल्ड करके रखने का काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जॉइंट्स के एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स ऑफ रिस्ट, हमारी रिस्ट यानी हमारी कलाई, कलाई की जॉइंट्स होती हैं। एंड एंकल, एंकल क्या होते हैं? टखने। क्या होते हैं? टखने। हमारे जो पैर में एंकल यानी टखने प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंकल्स। रिस्ट क्या होती है? कलाई। दिस पोर्शन इज आवर रिस्ट। ये हमारी जो कलाई वाला पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? रिस्ट।
जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स, और कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? फिंगर्स में भी जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। ये रही हमारी फिंगर, ये देखिए यहाँ पर जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ एक बोन है, यहाँ एक बोन है, एंड दे बोथ आर मीटिंग एट दिस प्लेस एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड जॉइंट। ठीक है। एंड टोज, यानी जो हमारे पैर की उंगलियां हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एल्बो, नी, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। With the help of these joints, we can move our bones. इन्हीं joints की help से we can move our bones. हम हमारी bones को move कर सकते हैं। ठीक है। joints तो present होते हैं, but we can bend, we can move our bones. हम हमारी bones को झुका सकते हैं, bend कर सकते हैं, movement कर सकते हैं। ठीक है। There are two types of joints, movable joints and immovable joints. दो प्रकार के joints पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। पहला क्या है? movable, and second one is immovable joint. ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। जो जॉइंट्स मूव कर सकते हैं उनको बोलेंगे मूवेबल जॉइंट्स, जो नहीं मूव कर सकते उनको बोलेंगे इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम मूवेबल और